कार्यक्रम स्थल पर तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। पुष्प अर्पित कर रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीएम का काफिला थोड़ी देर पहले ही घोड़ाबांधा स्थित रामदास सोरेन के आवास पर पहुंचा था। आज उनके श्राद्ध कर्म का आयोजन किया गया है, जिसमें परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए और दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन भी साथ में मौजूद हैं और चित्र पर पुष्प अर्पित कर दोनों ने ही दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके साथ रामदास सोरेन के परिवारजन भी मौजूद हैं। सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और उसी बीच सीएम हेमंत सोरेन का काफिला जमशेदपुर के घोड़ाबांधा पहुंचा, जहां घोड़ाबांधा स्थित मंत्री रामदास सोरेन के आवास पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही कल्पना सोरेन भी मौजूद है। सीधी तस्वीरें आपको जमशेदपुर से दिखा रहे हैं। घोड़ाबांधा के आवास से कल्पना सोरेन भी मौजूद है। रामदास सोरेन की पत्नी से दोनों ने मुलाकात की है। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन भी एक साथ आकर रामदास सोरेन को दोनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें, इससे पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी पहुंचे, रघुवर दास पहुंचे, मथुरा प्रसाद महतो पहुंचे और कई बड़े नेता मंत्री सभी दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज उनके श्राद्ध कर्म में शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद हैं। घोड़ाबांधा स्थित आवास में श्राद्ध भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम और उनकी पत्नी दोनों ने मौजूद रहकर दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें देख सकते हैं। कल्पना सोरेन रामदास सोरेन की पत्नी से मुलाकात कर उनसे बातचीत कर रही हैं। उनका बिल्कुल स्नेहा, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी पहुंचे थे अब से कुछ देर पहले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव भी पहुंचे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी जो है इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कुछ देर पहले विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे थे। राज्यपाल संतोष गंगवार भी इसके पहले पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गवर्नर रघुवर दास भी पहुंचे थे। बीजेपी के सांसद विद्युत बरन महतो भी पहुंचे थे। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बातचीत कर रही हैं परिवार के लोगों से। उनकी रामदास सोरेन की बेटी से, उनकी रामदास सोरेन जी की पत्नी वहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन से बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक भावनात्मक वक्त, एक भावनात्मक पल जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ एक भव्य कार्यक्रम और इस आयोजन में लगभग 50 से 1 लाख लोग के जो है आने की संभावना बताई जा रही है। और सुबह 10:30 बजे से ही लोग जो हैं लगातार भोजन भी कर रहे हैं। सबके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है संस्कार। और इन राजनीतिक चर्चा भी है कि अब उनके परिवार से ही जो है किसी को टिकट मिल सकता है। माना जा रहा है कि उनके राजनीतिक विरासत को सोमेश सोरेन संभाल सकते हैं। और यही वजह है कि सोमेश को लेकर के चर्चा का दौर भी चल रहा है कि संभवतः उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। और उसके बाद फिर वो आने वाले दिनों में बिहार में जब चुनाव होगा तो शायद झारखंड में भी उपचुनाव उस समय करा लिया जाएगा। बहरहाल ये राजनीतिक बातें हैं। हालांकि राजनीतिक शख्स जब एक जगह पर मौजूद होते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक सवाल उठते ही हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो वक्त है, मुझे लगता है कि राजनीति से बहुत हट कर ये वक्त है, क्योंकि एक भावनात्मक, एक इमोशन पल जब राज्य के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन परिवार के लोगों के साथ जो हैं वो कहीं बहुत सख्ती के साथ जो हैं वो खड़ी हैं। और
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले भी कह चुके थे कि वो हमेशा इस परिवार के साथ हैं और ऐसे में रामदास सोरेन जी का जाना जो है पार्टी के लिए, झारखंड की राजनीति के लिए या फिर व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा जगह भी दिया था। आपको याद होगा जब चंपई सोरेन ने बगावत की थी तो माना जा रहा था कि जो यहाँ से अब रामदास सोरेन भी बगावत कर सकते हैं, लेकिन रामदास सोरेन ने विश्वास दिखाई गुरुजी शिबू सोरेन में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में, हेमंत सोरेन में, और यही वजह है कि उसका फल भी मिला। आप देखिए कि कोल्हान से चंपई सोरेन के बाद अगर कोई सबसे सीनियर लीडर था तो वो रामदास सोरेन जी थे, और ऐसे में रामदास सोरेन जी को 2 बार के विधायक थे जब उनको मंत्री पद मिला, उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। हालांकि इसके बाद चुनाव राज्य में दोबारा फिर एक बार वो मंत्री चुने गए। तो कहीं जी को मंत्री बनाए जाने के बाद जो उनका कद भी बढ़ा, खास करके कोल्हान में भी एक बड़ा कद उनका बढ़ा, और 3 बार के विधायक रहे। हालांकि उनका एक आकस्मिक निधन के बाद उनका जो राजनीतिक सफ़र है उसका अंत हो गया, लेकिन अब यहाँ से जो राजनीतिक सफ़र की शुरुआत उनके परिवार की जो विरासत है उनके बड़े बेटे संभाल सकते हैं। और जिस तरीके से फ़िलहाल जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उसको अगर आप देखेंगे तो यही माना भी जा रहा है कि संभवतः उनके परिवार से ही उनके बेटे को जो है टिकट मिल सकती है या फिर उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो बहरहाल ये एक मंच है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं परिवार के लोगों के साथ, हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है वो मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त जो भोज कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं जो है उन चीज़ों को जो है देख रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो है, किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की गई है। तो इन तमाम चीज़ों की जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों को अभिवादन भी कर रहे हैं और मंच से ही पूरा व्यवस्थाओं को देखने की कोशिश जो है उन्होंने की। और अब हेमंत सोरेन जो है यहाँ से जो VVIPs की जो व्यवस्था है इसके पीछे, पंडाल के पीछे, वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो यही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले मंच पर आए, मंच पे परिवार के लोगों से बातचीत की और उसके बाद फिर मंच से ही खड़े होकर के जो व्यवस्था है, जो संस्कार भोज में आमजन जो भोजन कर रहे हैं इस वक्त, उन तमाम चीज़ों को भी देखा और इस वक्त परिवार के लोगों से एक बार फिर मुखातिब है। बिल्कुल इन तस्वीरें साझा कर रहे हैं आप, और लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम वहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद है। फिलहाल उन्हें VVIP के लिए जो व्यवस्था की गई है उस ओर ले जाया जा रहा है, और एक प्रकार से देख सकते हैं कि कितना आदर और सम्मान मंत्री रामदास सोरेन के लिए सभी के मन में रहा है। और कह सकते हैं कि हेमंत कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल में एक कमी आई है वो एक बड़ी कमी है। नवीन, देखिए दोनों तरफ से, और कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूँगा तस्वीर दिखाऊं कि उनकी पत्नी जो हैं वो भावुक हो गई हैं, और चूँकि ये बहुत सामान्य बात है भावुक होना, और इतनी जल्दी उनकी कमी को पूरा कर पाना भी मुश्किल है। और उनकी कमी चूँकि हमारे आपके लिए हो सकता है कि ये विषय हो, एक तमाम चीज़ें, लेकिन उनके परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है, और शायद इसको उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी बेशक समझती होंगी। यही वो पत्नी है, जब रामदास सोरेन ज़िंदगी के विपरीत दौर से गुजर रहे थे स्नेहा, तो उन्होंने किडनी दे करके, अपना किडनी दे करके उनकी जान बचाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि उनके जान पर नहीं आए, उनको बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पति को किडनी दी थी और उनकी जान बचाई थी। और अब जब आज वो इस दुनिया से जा चुके हैं तब उनकी हालत जो है वो क्या कुछ हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूंगा आप इधर जाने की, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से बातचीत करते हैं तो एक बार उसकी भी कोशिश करूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो यहीं से कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो हैं वो कार्यक्रम में पहुंचे थे, संस्कार भोज कार्यक्रम में, और अब यहाँ से कुछ देर रुकने के बाद उनकी रवानगी भी होनी है। बिल्कुल स्नेहा।
बिल्कुल, तस्वीरें हम सीधे जमशेदपुर से दिखा रहे हैं। हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा वहाँ मौजूद है और लगातार अपडेट्स हमारे दर्शकों को पहुँचा रहे हैं, तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। सुबह से जो श्राद्ध कर्म का आयोजन रामदास सोरेन के आवास में किया गया है, सीएम भी वहाँ मौजूद है, उनकी पत्नी भी वहाँ मौजूद हैं, राज्यपाल ने भी वहाँ शिरकत की। कई मंत्री नेता पहुँचकर आज मंत्री रामदास सोरेन को, दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और भारी तादाद में, भारी संख्या में जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। ये दर्शाता है कि मंत्री पद पर एक राजनेता के तौर पर रामदास सोरेन जो थे वो राजनीति में रहने के बावजूद भी एक साफ छवि के शख्सियत थे। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम हेमंत सोरेन आए, राज्यपाल आए, कई मंत्री आए, विधायक आए हैं, जिस कारण से सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस बल वहां पर तैनात नजर आ रहे हैं, अधिकारी भी वहां मौजूद है। वीवीआईपीस के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बाकी दिग्गज जो है वहां पर उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस बल अब सख्ती से वहां तैनात है और हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तस्वीरें लगातार हम जमशेदपुर के घोड़ा बांधा से दिखा रहे हैं। क्लियर है सर, डिपार्चर हो रहा है रूट में। कोई भी क्यों आप लोग बाइक वाला को इधर आप लोग ये घुसा रहे हैं? कोई भी आराम से रुकिए इजी इजी। देखिए, आराम से वेट करिए। आज हम लोग जमशेदपुर के घोड़ा बांधा ठीक है रामदास सोरेन जी के आवास पर आए हैं। आपको पता है, आदरणीय गुरुजी के निधन के बाद कुछ दिनों के बाद ही हमारे रामदास सोरेन जी का भी आकस्मिक निधन हुआ है। ये बड़ा ही संयोग और बड़ा ही तैयार हो जाइए। हृदय विधायक घटना हम लोगों के लिए है। आज इनका विधि विधान का ये आखिरी दिन है। हम सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी और अलग अलग सगे संबंधी सभी हमारे राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए लोग भी यहाँ आए हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारी ओर से, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले और इनके परिवारजनों को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करें। मंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने भी रामदास सोरेन के चले जाने पर दुख जताया है। उन्होंने दिशोम गुरु के निधन पर भी जिक्र किया। उसके बाद जिस तरह से उनके सहयोगी मंत्री जो रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल के एक अहम हिस्सा रहे हैं रामदास सोरेन, उनके गुजर जाने से भी एक भारी क्षति राज्य को भी हुई है, उनके मंत्रिमंडल को भी हुई है, जिस कारण से आज सीएम ने भी इसे हृदय विदारक घटना बताया है। उन्होंने दुख जताया है रामदास सोरेन के निधन पर और सीएम हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं।
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद परिजनों से मुलाकात करने के बाद अब सीएम का काफिला घोड़ाबांधा से रवाना हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको जमशेदपुर से दिखा रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने शिरकत की, दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब उनका काफिला वहां से रवाना हो रहा है।